दो वर्दीधारी पुलिस वाले अपनी मोटरसाइकिलों के पास खड़े थे। फोरेंसिक टीम के काम करते समय गली को बंद कर दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? एक जासूस ने मुझे बताया कि यह वही हत्यारा है जिसकी उन्हें तलाश थी। दूसरा आदमी कौन है? कोई अनुमान नहीं। पास में ही एक जासूस उस वर्दीधारी पुलिस वाले से पूछताछ कर रहा था जिसने पीड़ित के बगल में खड़े व्यक्ति को गोली मारी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने उस आदमी को गोली नहीं मारी? जासूस ने पूछा। मैंने कुछ और गोली मारी। जब मैं वहां गया तो वह आदमी उस आदमी के बगल में पड़ा था जो अभी अभी मारा गया था, वर्दीधारी पुलिस वाले ने जवाब दिया। वर्ष पहले ग्लेन बिल के क्षतिग्रस्त अपार्टमेंट में खड़े होकर नुकसान की जांच कर रहे थे। दीवारों और फर्श पर खरोंचे थी और सामने का दरवाजा टूटा हुआ था। 3 हफ्ते पहले बिल मैक्सिको की खाड़ी के पास एक तेल कंपनी के लिए काम कर रहा था जब उस पर हमला हुआ था। हमले के कुछ दिन बाद बिल घर आया। ग्लेन ने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन बिल को जो विवरण याद था वो अस्पष्ट था। वो बाहर गया था और बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। उसे बस इतना याद था कि प्रभाव ने उसकी सांस बंद कर दी थी और फिर वह अस्पताल में होश में आया। वह अलग तरह से व्यवहार कर रहा था और आसानी से चिढ़ जाता था। उसने दावा किया कि वह थका हुआ था और दर्द में था। वह हमेशा कहता था कि वह अकेला रहना चाहता है। जब वह चला गया तो उसने ग्लेन को नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है। अगले दिन शॉपिंग मॉल के पास एक महिला का शव मिला। प्रेस ने कहा कि यह एक उन्मादी हमला था। ग्लेन ने पुलिस के लिए काम करने वाले एक दोस्त से सुना कि उसके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया गया था। हत्या के बाद ग्लेन बिल की बैंक खाते की वेबसाइट पर लॉग इन करने में कामयाब हो गया था और देख सकता था कि वह अपना पैसा कहां खर्च कर रहा था या वह किस एटीएम का इस्तेमाल कर रहा था। पहली हत्या के कुछ हफ्ते बाद बिल का विवरण समाचारों में आया था। हर कुछ हफ्तों में बिल आगे बढ़ रहा था और एक और हत्या की खबर आ रही थी और पुलिस को ये रिपोर्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगा कि यह एक सीरियल किलर का काम था। बिल का विवरण अब एक से ज्यादा हत्या के दृश्य पर देखा जा चुका था, लेकिन ग्लेन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई जिम्मेदार है। पुलिस ने एक फोटोफिट तस्वीर जारी की थी जो बिल जैसी दिखती थी और एक लेख में एक धुंधली तस्वीर थी जिसे ग्लेन जानता कि वह बिल ही है। बिल का पीछा करने के 2 महीने बाद ग्लेन घर वापस आ गया। उसने बिल का मेल अपने घर पर मंगवाया था और टेक्सास से एक पत्र आया था। टैमी नाम की एक महिला ने दावा किया कि उसे पता है कि बिल पर किसने हमला किया था और उसने अपना टेलीफोन नंबर भी दिया। ग्लेन ने नंबर पर कॉल किया और वह लगातार बजता रहा, जब तक कि क्या, एक चिढ़ी हुई महिला की आवाज ने कहा, हाय, क्या मैं तामी से बात कर सकता हूँ? ग्लेन ने जवाब दिया, ये कौन है? महिला ने पूछा, मेरा नाम ग्लेन मैथ्यूज है, मैं बिल मैथ्यूज के बारे में बात कर रहा हूँ, वह मेरा भाई है। पिछले साल टेक्सास में उस पर हमला हुआ था और मैंने अभी अभी टैमी नाम की एक महिला का पत्र पढ़ा है और मुझे उम्मीद थी कि मैं उससे बात कर पाऊंगा। कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन ग्लेन महिला की सांसें सुन सकता था। नमस्ते, क्या आप वहाँ हैं? ग्लेन ने पूछा। मैं तामी हूँ। हाय टैमी, आपने अपने पत्र में कहा है कि आपको पता है कि उस रात क्या हुआ था जब बिल पर हमला हुआ था। क्या बिल ने किसी को मारा है? माफ करें, यह एक सरल प्रश्न है श्रीमान। हाँ, हत्याएं हुई हैं, लेकिन मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचता कि बिल इसके लिए जिम्मेदार है। लाइन फिर से खामोश हो गई। हेलो, क्या आप अभी भी वहां हैं? ग्लेन ने पूछा। वह हत्याएं करता रहेगा, आपको अधिकारियों को बताना होगा। रुको, इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं ये जानती हूँ? बिल ने वह नौकरी ले ली जो मेरे बॉयफ्रेंड की थी। मेरे बॉयफ्रेंड पर हमला हुआ और वह कुछ ऐसा बन गया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिस रात उसने बिल पर हमला किया, उसी रात अधिकारियों ने उसे मार डाला। स्थानीय पुलिस ने ये सब छुपा दिया।
अब बिल के अंदर एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरतें और इच्छाएं हैं और बिल उसमें बदलता रहेगा। मुझे पता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसे रोकना होगा और उसे रोकने का एकमात्र तरीका उसे मारना है। लाइन बंद हो गई। टैमी की चेतावनी ग्लेन के दिमाग में लगातार घूम रही थी, भले ही यह उसे हास्यास्पद लगे। लेकिन अब हत्याएं घर के करीब पहुंच रही थीं और ग्लेन को आखिरकार कुछ किस्मत मिली। बिल ने 2 दिन पहले एक होटल के पास एटीएम का इस्तेमाल किया था। हेलो हेलो, ग्लेन ने कहा। टैमी ने फोन रख दिया था और जब ग्लेन ने वापस कॉल किया तो मैसेज आया कि वह व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। ग्लेन को बिल के अपार्टमेंट में खरोंच के निशान और टूटे हुए सामने के दरवाजे की याद आ गई। क्या उसने कुछ नया पहन लिया था और फिर हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया था? जैसे जैसे महीने बीतते गए, ग्लेन ने अपनी दीवार पर एक नक्शा लगा लिया, जिसमें उन सभी स्थानों के लिए कई पिन लगे थे जहां उसे पता था कि बिल गया था। बिल की आकृति अब हर जगह थी। ऐसा माना जाता था कि वह हत्यारा था और ग्लेन जानता था कि उसे ढूंढना होगा। ग्लेन होटल में घुसा और होटल रिसेप्शन पर मौजूद व्यक्ति को बिल की तस्वीर दिखाए। उस व्यक्ति ने ग्लेन को बताया कि बिल ने 1 घंटे पहले ही चेकआउट किया था और उसने कहा कि आखिरी बार जब उसने उसे देखा था तो वह डाउनटाउन इलाके की ओर जा रहा था। ग्लेन होटल में घुसा और होटल रिसेप्शन पर मौजूद व्यक्ति को बिल की तस्वीर दिखाए। उस व्यक्ति ने ग्लेन को बताया कि बिल ने 1 घंटे पहले ही चेकआउट किया था और उसने कहा कि आखिरी बार जब उसने उसे देखा था तो वह डाउनटाउन इलाके की ओर जा रहा था। बिल, ग्लेन चिल्लाया। बिल ने चेहरे पर हैरानी भरे भाव के साथ ग्लेन की ओर देखा। ग्लेन, वहीं रुक जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, जाओ। उसकी आवाज अलग लग रही थी। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर सकते हैं। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। तुम्हें अब यहां से चले जाना चाहिए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ग्लेन ने उत्तर दिया। जाओ, बिल चिल्लाया। वह मुड़ा और ग्लेन ने देखा। गली के अंधेरे में वह ज्यादा कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन बिल में कुछ अलग था। जब वह मुड़ा तो ग्लेन घबरा गया। ये बिल था, लेकिन अलग। वह बड़ा था और उससे बुरी गंध आ रही थी। वह शैतानी तरीके से गुर्राया, जिससे ग्लेन को पुरानी डरावनी फिल्में याद आ गईं। और फिर वह उस पर टूट पड़ा। तो यही सब हमें पता है। हमने ग्लेन मैथ्यूज के घर की तलाशी ली। ऐसा लगता है कि वह अपने भाई बिल मैथ्यूज का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, जासूस ने कहा। एक अन्य जासूस ने कहा, और बिल मैथ्यूज की पुष्टि हो गई है कि वह हत्यारा है जिसकी हम सभी तलाश कर रहे थे। और हमारे पास ग्लेन मैथ्यूज को मारने वाली उस चीज का कौन सा फुटेज है? कैप्टन ने पूछा। जैसा आपने कहा था, वैसे ही बंद कर दिया गया है सर।